नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ संसद में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होते ही विपक्ष ने बवाल काटा, जिसकी वजह से वो बिल पास नहीं हो सका और उस बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ गया। इसी बीच मोदी शाह ने एक और मास्टर स्ट्रोक संसद में चल दिया है। संसद में एक ऐलान ऐसा कर दिया है अमित शाह ने, खड़े होकर विपक्ष के हाथ पांव फूल गए हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि अमित शाह ने जैसे ही एक देश एक कानून को जेपीसी के पास भेजने का विचार हुआ, वैसे ही ऐलान कर दिया कि देश में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। समान संहिता नागरिक को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिलहाल तो अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि जहां पर भी देश में बीजेपी शासित राज्य हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, वहां यूसीसी को जल्द लागू किया जाएगा। वहां चाहे विपक्ष चिल्लाए या बौखलाए, यूसीसी लागू होकर रहेगा। अमित शाह ने संसद में खड़े होकर यह बड़ा बयान दिया है। बता दें कि उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य है जहां यूसीसी को लागू कर दिया गया है। बस उसकी कवायद चल गई है, सारे नियमावली बनाई जा रही है, सरकार उसे जल्द जनता तक पहुंचाएगी उसके लाभों को। लेकिन अब अमित शाह ने यह साफ शब्दों में कह दिया है कि पूरे देश में यूसीसी लागू होकर रहेगा। संसद में खड़े होकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता एक आदर्श कानून है जिस पर व्यापक बहस होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का अमित शाह ने आरोप लगाया। राज्यसभा में संविधान के 75वें वर्ष पर चल रही बहस के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और भाजपा द्वारा किए गए संविधान संशोधनों के बीच तुलना करते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने निजी लाभ और सत्ता की खातिर संविधान में बदलाव किए, जबकि भाजपा ने लोकतंत्र को मजबूत करने और समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन के 85 मिनट के अपने भाषण में अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आरक्षण का सम्मान नहीं किया और 50% की सीमा को तोड़ने का प्रयास किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। एक ऐसा कानून जिसे सामाजिक जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला माना जाता है, उसे उत्तराखंड ने आदर्श कानून के रूप में पारित किया है। यह कानून और धार्मिक प्रमुखों द्वारा समीक्षा किया जाएगा। उसके बाद भाजपा सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। अब तक ये कानून लागू नहीं हो सका है, इसका कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। क्या है समान नागरिकता संहिता कानून? तो चलिए ये भी बता देते हैं। समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो विभिन्न धर्मों के अनुसार प्रचलित कानूनों को समाप्त कर शादी, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार और भरण पोषण जैसे मामलों के लिए समान नियम लागू करेगा। फिर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए एक समान कानून लागू होंगे। चाहे वो मुसलमान होगा उसके लिए फिर अलग से कानून नहीं होंगे, चाहे तलाक के नियम हो या फिर किसी पढ़ाई के या फिर किसी और धर्म से रिलेटेड किसी चीज के नियम हो, सभी कानून एक ही कानून के दायरे में आएंगे। सभी को एक कानून फॉलो करना होगा। हालांकि इस बिल का भी कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरीके से वो मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। हालांकि इस कानून के आने से बहुत फायदा मुसलमानों को भी मिलेगा। सबको एक कानून के तहत, एक नियम के तहत आगे बढ़ना होगा। जबकि बता दें कि मुस्लिम समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग मानी जाती हैं, जिसमें कि तलाक का नियम हो कि कोई घर बैठे तलाक दे दे। हालांकि उस पर भी कानून बनाया जा चुका है उत्तर प्रदेश वगैरह में। लेकिन अब मोदी सरकार ये बड़ा कदम देश में उठाने जा रही है। यूसीसी को अब लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह ने संसद में खड़े होकर यह बड़ा बयान दिया है। आपको क्या लगता है, देश में यूसीसी कानून, समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाना चाहिए और ये लागू हो जाता है तो कैसे लोगों को फायदा होगा? क्या इससे मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा या फिर सभी धर्मों के लिए फायदेमंद होगा? कमेंट कर अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।